नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। माघ मेला से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेला का आरंभ हो चुका है। दिन प्रतिदिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु, कल्पवासी और साधु संतों का लगातार प्रवेश हो रहा है। प्रयागराज तीर्थराज पवित्र पावन संगम की रेती में त्रिवेणी संगम का अद्भुत संयोग है, जो विश्व के पटल में दुर्लभ है। आज हमारे साथ हैं चर्चा में अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद राज अखाड़ा के महाराज गोपाल नंद गिरी जी महाराज ने क्या कहा। चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से साथ में है प्रयागराज के जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला। प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज बड़ा विषय है पूरे देश विश्व में। तीर्थराज प्रयागराज यहाँ माघ मेला का आगाज हुआ, आरंभ हो चुका है। माघ मेला 75 साल का योग है, जो बड़ा विषय है प्रयागराज का। देश विदेश सब में धूम मचा रहा है प्रयागराज तीर्थराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में हैं, जहाँ हमारे साथ है गोपाल नंद गिरी महाराज जी, जो अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद राज अखाड़ा से हैं। बात करते हैं महाराज जी से कि क्या विषय है, क्या विषय चाहते हैं और कैसा लग रहा है माघ मेला में आकर। जी महाराज जी, सारा बड़ा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जो आप पत्रकार बंधु नहीं होते तो शायद आज हमारा भारत देश जो है वो अधूरा महसूस होता। जो आप पूरे संसार में देश के कोने कोने तक आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। मैं गोपाल नंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े से हूँ और अखिल भारतीय महर्षि कश्यप निषाद राज अखाड़े का संस्थापक। आज इस बार आपने अपनी संस्था की है, ये प्रथम बार है कि इसके पहले भी आप आ चुके हैं माघ मेला? जी, मैं सन 98 से अखाड़े से आ रहा हूँ, अखाड़े जुड़ा हुआ हूँ, मगर अपनी जो संस्था है वो प्रथम बार हम लोगों ने लगाई है। जी, इस संस्था को लगाने का हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आज हम अनेकों जगह पर देखते हैं कि हजारों जाति में बटे हुए, जातिवाद में हम लोग बटे हुए हैं। हम चाहते हैं सनातन को यदि एक करना है, सनातन को बढ़ावा करना है, तो हम लोग ऊंच नीच की भेदभाव को खत्म करके हमको एक रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा सनातन नहीं बचेगा। महाराज जी, 75 साल का योग है जी, उसको ध्यान रखते हुए आपने जो माघ मेला में अपना आश्रम खोला, क्या यही विषय बड़ा था? जी, ये भी बहुत बड़ा विषय है। दूसरा ये है, क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग संगम राज प्रयाग जो एक महानगरी है, जो पूरे देश भर से लोग आते हैं, तो ये भूमि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये जो भूमि है देवता को भी दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम जहाँ माना जाता है। तो गंगा एक ऐसा घाट होता है, कहते हैं कि जिंदे पर यदि स्नान कर लिया तो ठीक है, नहीं मरने के बाद तो पिंडदान करने के लिए आना ही पड़ता है। जैसे हरिद्वार है, उसको हरि का द्वार कहते हैं। जिंदे पे पहुंच जा तो भाग्यशाली है, और नहीं पहुंचता मरने के बाद तो वहाँ पर जाना ही पड़ता है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो संगम है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। संगम जो इतिहास है, ये गौरव इतिहास है। यहाँ आकर के जो व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करता है, मैं समझता हूँ कि उसको महापर्व जितना स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, उतना पुण्य उसको संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। आज जैसे हमको जानकारी है कि आप बाल्या अवस्था में संत हो गए थे, जी, विशेष कारण क्या है? देखिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो विशेष कारण यही है कि हम लोग पहले गाँव देहात में ये होता था कि भाई जिसके बच्चे नहीं जीते थे तो माता पिता को लगता था कि एक बच्चे को दान कर दिया जाए या धूरे पर चढ़ा दिया जाए, तो ऐसा करने से उन लोगों का मानता था ग्रामीण में कि संतान बच जाती है। तो ऐसा कोई उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि हम जब 5.5 साल के थे तब हम लोग शादी हुए। हमारे जन्म के कुछ समय के बाद, कुछ मतलब साल के बाद हमारी माता जी जो है वो बैठक के लिए घर गई, माता का स्वर्गवास हो गया। और आप भी जानते कि जिस बच्चे की माँ नहीं होती है, पिता के लिए संतान को पालना होता है। बहुत सारे कारण रहे होंगे, इसके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शिक्षा दीक्षा सब गुरुदेव ने कराई है। तो पूरा जो हमारा नाम है वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ, गुरुदेव के साथ में चलता है। मेरे सतगुरुदेव जो है वो अपने स्वामी सतगुरुदेव जो है वो हमारे परम पूज्य हमारे श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर योगाचार्य भागवत आचार्य डॉक्टर हमारे जो सतगुरुदेव है वो डॉक्टर
सोम प्रकाश जी महाराज और उनके ही सानिध्य में रहते जिनसे हमने दीक्षा प्राप्त की है, वो हमारे सत्य आत्मानंद गुरुदेव जो महामंडलेश्वर और हमारी जो बहन निरंजन ज्योति जो है वो उनके गुरु भाई। महाराज जी, आश्रम में कोई विविध कार्यक्रम का भी प्रोग्राम है या आपने ऐसा कुछ बनाया है? जी, पहला तो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे VIP हो, चाहे VVIP हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है, एक जैसा कंबल, एक जैसा रहने का, एक जैसा सोने का। ये नहीं कि VIP के लिए बड़ा मोटा करता है और वैसे लोगों के लिए इधर डाल दिया जाता है। सबका स्वागत है, अखाड़ा सबका है। दूसरा हमारा इसमें 12 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, उसके बाद में शिव महापुराण की कथा होगी, उसके बाद में 9 दिन की राम कथा भी होगी और फिर यदि समय रहा तो संतों को बुला करके संतों का शिक्षण। महाराज जी, मकर संक्रांति आ रही है, मौनी अमावस्या है और जो महाशिवरात्रि है, चैनल के माध्यम से देश के श्रद्धालुओं को प्रयागराज की क्या कहना? देखिए, मैं पूरे देश के लोगों से की बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कुंभ में देखा था कि भगदड़ में ये हुआ वो हुआ, वो कुछ अफवाह जो है वो छोटी सी चीज को बड़ा दिखा दिया जाता है, और ऐसा नहीं है। अब की बार बड़ी शांति है, बड़ी शांति सब देश के लोग आए और ये प्रयागराज जो माघ मेला नहीं, ये महामाघ मेला है। पूरे देश भर के अखाड़े के साधु संत आए हुए, जिन साधु संतों को आपने कुंभ में देखा होगा उसमें से 80% संत जो हैं वो अब की बार महामाघ मेला कुंभ में आए हुए हैं। जिन संतों के दर्शन आप नहीं कर सकते वो आए, आकर के घर बैठने से तो नहीं, क्योंकि यहाँ आएंगे तभी संतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। महाराज जी, आपके आश्रम में निषाद राज की संख्या ज्यादा है, जी देखिए, इसका कोई विशेष कारण नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं और ये जो पृथ्वी है ये मूल निवासियों की है, क्योंकि जल, जमीन और जंगल तीनों पर इनका राज हुआ करता था। और यदि वेदों की बात मानी जाए तो 556 राजा जब होते थे तो उनमें से 356 राजा इनके वंश के होते थे। आज भी उनका इतिहास है और वर्णन मिलता है वेदों में। हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले भी यही निषाद समाज जनजाति के लोग थे। आज बगल में श्रृंगवेरपुर जो है, जो महात्मा श्रृंगी ऋषि का बनाया हुआ है, श्रृंगी ऋषि, तीर्थराज, प्रयागराज, ये 3 भाई थे जिनके नाम से ये संगम पड़ा हुआ है। तो जब इनकी भूमि है और ये इनकी भूमि पर ये लोग अखाड़े में नहीं आएंगे तो फिर आएगा कौन? क्योंकि हमारा अखाड़े का उद्देश्य यही है कि जिन हम आदिवासी समझते, जिनको हम लोग जलवंशी समझते हैं, उनको आप श्रेय नहीं देंगे, आप इनको अपना नहीं समझेंगे, इनको अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, तो हमको लगता कि सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा। जी, मैं गोपाल नंद गिरी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से हूँ और केसी घाट पर अपना आश्रम है। मेरा एक उद्देश्य और है कि जब साल में हम लोग सर्व समाज की सौभाग्यवती जो गरीब बेटी उनका विवाह कराते हैं, 1094 कन्या विवाह अभी तक करा चुके हैं और फिर जुलाई में हम 151 बेटियों का विवाह वृंदावन में फिर कराने वाले हैं। अभी तो हमारी प्रथम बार यहाँ पर अखाड़ा लगा है, मगर आगे से जब भी हमारा कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, तो उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में हमेशा आप लोगों को हम यहाँ पर दिखाई देंगे। और अभी 2 दिन बाद जब कथा प्रारंभ होगी तो 28 राज्यों के लोग जो हैं यहाँ पर आना प्रारंभ हो जाएंगे और सब आकर के एक ही उद्देश्य है कि हम सनातन को आगे बढ़ाएं और जो लोग बिक्री चल रहे हैं उनको सनातन से जोड़ने का कार्य करें। आभार महाराज जी। कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब निषाद राज के समुदाय के हैं। जो बड़ा विषय तीर्थ राज प्रयाग, जो अपने आप में ही पूरा निषाद राज है, भगवान श्री राम को पार करने वाले निषाद राज। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे लगातार लोग बने हुए हैं। बात करते हैं अपने एक पुराने साथी हैं, बताइए अपना परिचय दीजिए चैनल पे। मनोज निषाद जी त्रिवेणी संगम घाट संचालन संघ के अध्यक्ष हैं जी। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में? बस महाराज जी सभी कुछ ही महीनों पहले मुलाकात हुई और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि महेश कश्यप के नाम से अखाड़ा लगा रहे हैं, तो हम लोग जितने भी लोग हमारे समाज के लोग थे वो जुड़े, हर तरह से साथ सहयोग करने का आश्वासन दी और करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग के लिए महाराज जी एक तरह से कहा जाए, जब वृंदावन से आके यहाँ पर महेश कश्यप जी के लिए आप उनके नाम से एक अखाड़ा लगा रहे हैं, तो सभी निषादों का फर्ज बनता है अपने पूर्वज के नाम से लगने वाले अखाड़े में हर तरह से सहयोग करें, वहाँ पर उपस्थित होकर उनके ज्ञानों को अग्रहित करें। धन्यवाद मनोज जी, बहुत लगे रहिए, बने रहिए।
बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो गोताखोर भी हैं और आज इस आश्रम में है। तो भाई परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप गोताखोर है जी। और हम संगम पे घाट लगाते हैं। और महाराज जी के जब आवाज़ सुनी कि हमारे पूर्वजों के आ रहे हैं तो हम लोग जो है महाराज जी के चरण के पास में आकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कह सकते हैं, देख सकते हैं कि लोग यहाँ लगे हुए हैं, भीड़ आप देख ही रहे हैं महाराज जी के पीछे बनी हुई है, जो बड़ा विषय है प्रयागराज में। प्रयागराज में महाराज जी कुछ जगह पे आपको आश्रम मिला है। ये सेक्टर 6 हर्षवर्धन रोड है और लास्ट में पूर्वी कॉर्नर है अपना। यदि कोई आना चाहता है तो पूर्वी कॉर्नर पर हर्षवर्धन हमारे पास सेक्टर 6 में, और नाग बासुकी रोड है। सेक्टर 6 पूर्वी मार्ग हर्षवर्धन रोड। कोई भी आना चाहता है तो महाराज जी का आश्रम है ये। आप यहाँ कथा होगी परसों से आज तक। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।